और रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां जीत दर्ज करने के लिए अभी से ही बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो बीजेपी भी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से अबूझ पहेली रही है। 36 साल से बीजेपी के ब्रजमोहन अंगद की तरह पैर जमाए हैं, लेकिन उनके दिल्ली जाने से अब बीजेपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस जीत दर्ज करने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने सीट के लिए वार्डों में प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस ने दक्षिण विजय की बनाई रणनीति, वार्डों में बड़े नेताओं को बनाया प्रभारी, बूथों में भी दिग्गज संभालेंगी जिम्मेदारी। दक्षिण सीट को लेकर अंदरूनी स्तर पर सर्वे जारी, तैयारी की पूरी रिपोर्ट ले रहे पीसीसी चीफ दीपक बैज। रायपुर दक्षिण में है 19 वार्ड और 256 बूथ। 36 सालों से कांग्रेस को नहीं मिली है जीत। दक्षिण के रण में घोषणा से पहले तैयारियों को लेकर गुप्त बैठकों के साथ ही रणनीति भी तैयार हो रही है। कांग्रेस को बीजेपी के गढ़ में इस बार जीत की झलक नजर आ रही है। निश्चित रूप से हर पार्टी अपनी तैयारी करती है और हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और इस बार हम लोगों की अच्छी स्थिति रहेगी रायपुर दक्षिण में। वहीं कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व मंत्री राजेश मुणत का कहना है कि कांग्रेस कितने भी बड़े चेहरे मैदान में उतार ले, बीजेपी का साधारण सा कार्यकर्ता जीत कर आएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है, इसलिए कि ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। जिसको भी कमल छाप चुनाव चिन्ह मिलेगा वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय सिंह प्राप्त करेगा। उसके लिए पार्टी कटिबद्ध है, कार्यकर्ता कटिबद्ध है। रायपुर दक्षिण की अबूझ पहेली को सुलझाने कांग्रेस गणित फिट करने में लगी हुई है। कांग्रेस की कोशिश है कि विधानसभा और लोकसभा में मिली हार का बदला बीजेपी के पुराने किले को ढा कर लिया जाए। यही वजह है कि रायपुर दक्षिण की सीट पर बड़े नेताओं को रणनीति के तहत जिम्मेदारियां दी जा रही है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।